संसद में वोटिंग से पहले जी हां ओम बिरला के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई थी, उस वोटिंग से पहले ओम बिरला का विभाग ही बदल दिया गया बीजेपी के द्वारा। क्योंकि विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, लेकिन सत्ता पक्ष जो है विश्वास प्रस्ताव ओम बिरला पे दिखाते हुए विभाग ही बदल दिया। मतलब सत्ता पक्ष का पूरा विश्वास ओम बिरला पे है, भले विपक्ष का विश्वास जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, उनको ओम बिरला पे विश्वास नहीं है। देखिए, ओम बिरला के खिलाफ जो है 9 मार्च को एक अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष ला रही थी, कांग्रेस लेके आ रही थी। वो टीएमसी जो हस्ताक्षर नहीं की थी वो भी अब मान गई। मतलब 200 से ज्यादा सांसदों का हस्ताक्षर अब उस अविश्वास प्रस्ताव पे अब बोली लगेगी। 200 से ज्यादा सांसद उसके खिलाफ जो है वोटिंग करेंगे। उसके बीच खबर क्या निकल के आती है कि ओम बिरला जो है वो अब दूसरे काम के लिए चले गए। ओम बिरला बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां की यात्रा कर रहे हैं। मतलब विपक्ष को तो विश्वास नहीं है, इसलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन सत्ता पक्ष को पूर्ण विश्वास है और मोदी और शाह ने दिखाया कि हमें पूर्ण विश्वास है, जो कर रहे हैं बिरला ठीक कर रहे हैं। तो ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से है कि नाराज ओम बिरला को मनाने के लिए या ओम बिरला को स्पीकर के पद से हटा के क्या कोई दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि जो काम देश के प्रधानमंत्री का होता है, जो काम देश के विदेश मंत्री का होता है, वो काम यहाँ के स्पीकर ओम बिरला के हाथे सौंप दिया है। देखिए, वीडियो को आगे डिटेल में बताते हैं कि क्या ये विभाग क्यों बदला गया और कांग्रेस किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा दी और क्या सच में स्पीकर की कुर्सी चली जाएगी। ये बताने से पहले वो वीडियो देखे ओम बिरला की, जो इस पूरे विवाद का जड़ है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में ओम बिरला ने सारी हद को पार कर दिया था। देखिए पहले वीडियो। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते। अब आते हैं खबर पे। खबर क्या, जरा वो देख लीजिए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीती और वहां पे जो है शपथ ग्रहण होना है। उसमें भारत के विदेश मंत्री ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की कि बीएनपी ने अंतरिक्ष सरकार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मैक्रो भारत में जो समिट होने वाला उसमें आने वाले, इसलिए मोदी वहां नहीं जा सकेंगे। इसके बजाय ओम बिरला को भेजा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के भी उनके साथ जाने की बात कही जा रही है। मतलब जो कहें कि पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, उनमें जो है ओम बिरला हैं। ओम बिरला जा रहे हैं विदेश, और साथ में कहा जा रहा है विक्रम मिस्री जो सचिव हैं
अधिकारी रैंक के हैं वो भी जा सकते हैं, और जो है ओम बिरला मुख्य चेहरा बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जा रहे हैं, वो ओम बिरला जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, ओम बिरला का इस अहम कार्यक्रम में शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को दिखाता है। यह दोनों देशों को बांधने वाला लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति भारत की मजबूती को दोहराता है। तो कुल मिलाकर भारत की मजबूती दिखा रहा है, इसलिए ओम बिरला वहां पर जा रहे हैं। देखिए, हालांकि इस पे हम नहीं जाएंगे कि बांग्लादेश को लेकर क्या नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भारत ये कर देगा, बांग्लादेश का वो कर देगा, और अचानक जो है मोदी सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर नहीं पाती है, उल्टा जो है न्योता में जा रही है। इस मुद्दे पर भी जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन देखिए, ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष जो है एकजुट हो गया था, टीएमसी भी बात मान गई थी। और क्योंकि टीएमसी क्यों बात मानी, क्योंकि महाभियोग लाने के लिए कांग्रेस भी तैयार होगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। मतलब पूरा विपक्ष जब एकजुट हुआ तो समझिए कि ओम बिरला का विभाग ही बदल दिया गया। जिस ओम बिरला को जो है भारत में रहना था, वो ओम बिरला विदेश जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर बिरला को केंद्र से मिला इनाम। अब लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि बिरला को केंद्र ने इनाम दिया। जो बिरला, जिसे पक्ष और विपक्ष, मतलब प्रधानमंत्री भी साथ में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में साथ में एक साथ चल करके उस पद पे बैठाला, स्पीकर बनाया कि दोनों को बराबर देखेंगे। लेकिन ओम बिरला ने क्या किया? अब क्या कह रही है कांग्रेस, देखिए। अखिलेश ने कहा कि यह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के लिए बिरला को केंद्र की तरफ से इनाम है। एएनआई के साथ बातचीत में सिन्हा ने कहा कि ओम बिरला को सरकार की तरफ से इनाम मिला होगा क्योंकि उन्हें राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश नई सरकार बन गई है तो भारत सरकार को वहां जाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए और वहां तनाव खत्म करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तमाम बातें कर करके यहाँ पे जो है माहौल बनाया गया चुनाव में। लेकिन क्या वाकई में वहां जाकर के कोई सॉल्यूशन निकालने की कभी कोई बात सरकार ने की? या फिर अब जब सरकार बन गई है तो क्या अब कोई सरकार कदम उठाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ये देखिए, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया कि एक क्रिटिकल बिल है, वो बिल हम लेकर के 9 तारीख को आएंगे। ये ओम बिरला वर्सेस राहुल जो चल रहा है उस बीच उन्होंने कहा क्रिटिकल बिल लेके आएंगे जो बंगाल चुनाव से रिलेटेड होगा। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्रिटिकल बिल क्या है, वो भी एक देखना दिलचस्प होगा। आगे देखिए, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 9 मार्च को डिबेट, सरकार लाएगी अहम बिल। तो कुल मिलाकर 9 मार्च को डिबेट होना है। 9 मार्च को तय होगा कि स्पीकर ओम बिरला रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि सांसदों की संख्या करीब 220 के आसपास विपक्ष के पास भी हो गया। जब से टीएमसी ने समर्थन कर दिया, टीएमसी उस पर साइन करने को तैयार हो गई। मतलब ओम बिरला की मुसीबत, मुश्किलें बढ़ सकती है। उस बीच ओम बिरला का ही समझिए कि विदेश जाकर जो है ट्रांसफर कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या ओम बिरला जो है वो निष्पक्ष हैं या ओम बिरला का एक तरफ झुके हुए हैं? क्या आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताने का काम करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।